मकर राशि फल फरवरी 2026 के बारे में बताने जा रहा हूं। आपकी कुंडली में इस महीने में ग्रहों की क्या स्थिति है, कौन सा ग्रह आपके फेवर में है, कौन सा ग्रह आपके विपरीत है, इसी विषय पर आज के इस वीडियो में हमारी चर्चा जो है सो होने जा रही है। इस महीने में जीवन के कई महत्वपूर्ण क्षेत्र में सक्रिय निर्णय होने जा रहे हैं, बहुत कुछ बदलाव होने जा रहे हैं। प्रत्येक ग्रह के बारे में, उनके परिणाम के बारे में आपको अवगत करवाऊंगा कि कैसा रहेगा। तो आइए चर्चा को आरंभ करते हैं। सबसे पहले चर्चा सूर्यदेव से ही शुरू करता हूं। सूर्यदेव मकर राशि में ही, आप ही की राशि में, आपके कुंडली के प्रथम भाव में रहेंगे 13 फरवरी तक। उसके बाद ये यहाँ से आ जाएंगे द्वितीय भाव में, यानी कि कुंभ राशि में। तो प्रथम भाव में 13 फरवरी तक सूर्यदेव के विराजमान होने के कारण क्या होगा? सबसे पहला, आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता में जबरदस्त वृद्धि के योग आपके लिए बन रहे हैं, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। स्वास्थ्य को लेकर के अगर आप सजग रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन अहंकार बढ़ने के योग हैं। मस्तक पर में राजा का हाथ, यानी कि व्यक्ति का अहंकार 7वें आसमान पर में, तो आपके सूर्यदेव आपके अहंकार को बढ़ा सकते हैं, आपके रजोगुण को, तमोगुण को बढ़ा सकते हैं, तो उसको आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। सरकारी कार्य, प्रशासन या अधिकार से जुड़े मामलों में आपको सफलता मिलने के योग भी मैं इस समय में देख पा रहा हूं। पिता अथवा वरिष्ठ अधिकारियों से आपको सहयोग भी निश्चित तौर पर में मिलेगा, ऐसी मेरी अनुभूति है। पांचवा, व्यक्तित्व आपका प्रभावशाली रहेगा। लोग आपकी बात जो है सो निश्चित तौर पर में सुनेंगे, मानेंगे, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। बात करूंगा द्वितीय भाव की। द्वितीय भाव में जब सूर्यदेव जो है सो 14 अगस्त से यहाँ पर में आ जाएंगे, तो आखिर क्या होगा? 14 अगस्त में सूर्य का आना, यानी कि धन, परिवार और वाणी से जुड़े विषय जो है सो सक्रिय होते हुए मुझे दिख रहे हैं। पारिवारिक प्रतिष्ठा में भी आपकी वृद्धि होगी, क्योंकि दूसरा भाव हमारा परिवार का भी होता है, वाणी का भी है, और सूर्य बैठ गए, राजा का हाथ पड़ गया, तो आपकी वाणी जो है इस समय में तीखी हो सकती है, कड़वी हो सकती है, कड़े शब्द का प्रयोग कर सकते हो। तो बोल चाल में आपके लिए संयम रखना अति आवश्यक है। धन आगमन के नए स्रोत भी बनते हुए मुझे कुछ प्रतीत हो रहे हैं। सरकारी लाभ या मान सम्मान की संभावना भी मुझे जो है सो दिखाई दे रही है। तो निश्चित तौर पर में आप सरकारी लाभ लें और मान सम्मान की प्राप्ति करें। केवल अपने वाणी पर में काबू रखेंगे तो अच्छा रहेगा। सूर्य के बाद देवी और सज्जनों, चर्चा करेंगे मंगल देवता की। मंगल देवता भी आप ही की राशि में प्रथम भाव में उच्च के विराजमान है, जिसका परिणाम ये होगा कि ऊर्जा, साहस और आत्मबल, क्या ऊर्जा, साहस और आत्मबल अपने आप में चरम पर में होगा, बहुत हाई लेवल पर में रहेगा। शारीरिक शक्ति आपकी बढ़ेगी, लेकिन गुस्सा भी आपको जल्दी आ सकता है, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। इस समय में आप बहुत क्रोध में आ सकते हो, आप बहुत गुस्से में जल्दी आ सकते हो, क्योंकि शरीर में ऊर्जा, ताकत, बल की कमी नहीं रहेगी। देवी और सज्जनों, प्रतियोगिता, खेल, पुलिस, सेना अथवा तकनीकी क्षेत्रों में भी आपको विशेष सफलता का योग जो है सो मैं देख रहा हूं। आपको विशेष सफलता जरूर मिलेगा। एक नई सूचना, सर्वशास्त्र संगम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होने जा रहा है अप्रैल में। इसमें तंत्र मंत्र, ज्योतिष, वास्तुशास्त्र, कर्मकांड और भी अन्य विधाओं के देश दुनिया के जो बड़े विद्वान हैं वो आ रहे हैं। लेकिन वो तो बड़े विद्वान हैं, लेकिन मैं चैलेंज करता हूं आप सभी को, जो ज्योतिष सीखने की इच्छा रखते हो या ज्योतिष में अपने आप को आप प्रकांड विद्वान कहते हो, आप जुड़े हमारे साथ। ये शास्त्रार्थ होगा सम्मेलन में, और जो शास्त्रार्थ में जीतेगा उसको मिलेगा ज्योतिष रत्न सम्मान, यानी कि ज्योतिष रत्न से उसे अलंकृत किया जाएगा। देवी और सज्जनों, 11 ज्योतिषों को ज्योतिष रत्न से अलंकृत किया जाएगा। इसलिए अगर आपके पास ज्ञान है, क्षमता है, या आप जिज्ञासु हैं, अपने आप के बारे में लाइव परीक्षण करना चाहते हो, देखना चाहते हो कि कितनी सच्चाई है इस विद्या में, तो हमारे साथ जुड़े। नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करें और हमारे ग्रुप में जुड़ जाएं, और सारा अपडेट आपको मिलता रहेगा। जीवन का ये अप्रतिम अनुभव प्राप्त होगा आपको। आइए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं।
निर्णय लेने की क्षमता जो है आपकी तेज होती हुई मैं देख पा रहा हूँ। आपका निर्णय क्षमता, आपकी जो किसी चीज का डिसीजन लेने का जो पावर है वो बहुत तेजी से और क्विक डिसीजन आप ले पाएंगे, ऐसे योग बन रहे हैं। जल्दीबाजी या चोट से सावधान रहने की भी वैसे जरूरत है, तो थोड़ा सा अपना विशेष ध्यान रखें। मंगल के बाद बात करूंगा बुध देवता की। देवी और सज्जनों, बुध देवता आपके कुंडली के द्वितीय भाव में कुंभ राशि में विराजमान रहेंगे। द्वितीय भाव में कुंभ राशि में बुध का विराजमान होना, ये धन का भाव है ना, तो धन संबंधित योजनाएं जो है सो आपकी सफल होती हुई मैं देख पा रहा हूं। वाणी का भी भाव है और बुध वाणी के देवता है, तो वाणी जो है आपकी बहुत प्रभावशाली हो जाएंगी और व्यापारियों को विशेष लाभ मिल सकता है, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। लेखन, मीडिया, अकाउंट कंसल्टेंसी से आपको विशेष लाभ का योग है। अकाउंट से भी और कंसल्टेंसी से भी आपको विशेष फायदा का योग बन रहा है। बाकी जो यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम इत्यादि पर जो काम करते हैं उनको भी लाभ का योग है। पारिवारिक चर्चाओं में आपकी बात मानी जाएगी। इस समय में परिवार में आपका चर्चा जो है सो खूब होगा। हिसाब किताब में स्पष्टता आएगी, हिसाब किताब बहुत अच्छा जो है आप रख पाएंगे। और इस समय में बुध आपके कैलकुलेशन को बहुत तेज कर देगा। बुध के बाद अगर हम बात करें देवगुरु बृहस्पति की, देवी और सज्जनों, तो देवगुरु बृहस्पति जो है सो इस समय में आपके कुंडली के छठे भाव में यहाँ पर में विराजमान रहेंगे, मकर राशि वाले। और छठा भाव दुश्मन का होता है, तो देवगुरु बृहस्पति आपको क्या करवा सकते हैं? अच्छा, तो दुश्मन पर में विजय करवा देंगे। दुश्मन आपका कुछ ज्यादा नुकसान नहीं कर पाएगा। कर्ज, विवाद, कोर्ट कचहरी के मामलों में आपको ये देवगुरु बृहस्पति राहत दे सकते हैं, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। नौकरी पेशा लोगों को प्रमोशन या अस्थायित्व का भी विशेष योग है, तो आपको वो अस्थायित्व प्राप्त हो सकता है। स्वास्थ्य में धीरे धीरे ही सही लेकिन विशेष सुधार के योग है, आपको सुधार हो सकता है। सेवा और धर्म के माध्यम से मानसिक संतोष आपको जरूर प्राप्त होगा। इस समय में आप सेवा खूब करेंगे, धर्म का काम एक के बाद एक आप काफी करते हुए प्रतीत हो रहे हैं मुझे। तो देवगुरु बृहस्पति की चर्चा हो गई, तो अब दैत्य गुरु शुक्राचार्य की भी चर्चा हो जाए। ये आपके कुंडली के दूसरे भाव में विराजमान है। दूसरे भाव में शुक्र के विराजमान होने के कारण धन संचय और ऐश्वर्य में आपको खूब वृद्धि का योग मैं इस समय में आपके लिए देख पा रहा हूं। पारिवारिक जीवन में सुख और शांति के भी बहुत सुंदर योग आपके लिए ये शुक्र देवता आपके लिए द्वितीय भाव में बैठ करके बना रहे हैं। वाणी आपकी काफी मधुर हो जाएगी शुक्र के कारण। सूर्य तो तीखा करेगा, मंगल तो तीखा करेगा, लेकिन शुक्र उसको मीठा करने का प्रयास करेंगे, जिससे लोग आपकी तरफ आकर्षित भी हो सकते हैं। लोग आपके तरफ जो है सो खिंचे हुए भी आ सकते हैं। प्रेम संबंधों में स्थिरता के भी विशेष योग मैं देख रहा हूं। कला, सौंदर्य, फैशन, ज्वेलरी से भी आपको विशेष लाभ के योग मुझे प्रतीत हो रहा है। शुक्र के बाद बात करेंगे देवी और सज्जनों शनि देव, कर्म फलदाता शनि की, जो आपके कुंडली के तीसरे भाव मीन राशि में विराजमान है, जिसके कारण से होगा क्या कि परिश्रम का पूरा फल आपको मिलेगा। ये शनि देव की कृपा होगी आप पर में। साहस और आत्मविश्वास भी बढ़ता हुआ मुझे खूब प्रतीत हो रहा है। छोटे भाई बहनों से भी आपको सहयोग जरूर मिलेगा। मीडिया, लेखन या यात्रा से भी कुछ विशेष लाभ के योग मैं आपके लिए देख पा रहा हूं। धीरे धीरे ही सही लेकिन अस्थाई सफलता आपको मिल ही जाएगी। ये शनि देव की कृपा से आपको प्राप्त होगा। बात अगर राहु देवता की करें देवी और सज्जनों, तो राहु देवता भी जो है सो द्वितीय भाव में कुंभ राशि में विराजमान रहेंगे। तो क्या होगा? अचानक धन लाभ होगा या उतार चढ़ाव के योग बनेंगे। रैंडम से आपके पास में पैसा आ सकता है, या अप में जा सकते हो या डाउन में जा सकते हो। वाणी में कटुता को उत्पन्न करेंगे राहु देवता, लेकिन शुक्र का जब प्रभाव रहेगा तो वो मीठा हो जाएगा। भ्रम पैदा हो सकता है, कुछ गलत फहमी में आप आ सकते हैं, तो उसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। परिवार में गलत फहमियों से टेंशन तनाव हो सकता है, तो उससे भी बचने का प्रयास करें। विदेशी स्रोतों से धन का योग भी आपके लिए बन रहा है। लालच से नुकसान भी संभव है। इस समय में आपके मन में थोड़ा सा लालच बढ़ सकता है। और मैं आपको बता दूं तो केतु देवता जो है, केतु देवता वो आपके कुंडली के जस्ट यहाँ पर में अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे, उससे सप्तम में।
जिससे क्या होगा कि आध्यात्मिक झुकाव आपका बढ़ेगा। गुरु, धर्म और भाग्य को लेकर के आपके भ्रम की स्थिति उत्पन्न होगी। पिता के स्वास्थ्य या विचारों में मतभेद की स्थिति उत्पन्न होगी। तीर्थ यात्रा या साधना का भी योग बन रहा है। भाग्य से अधिक कर्म पर विश्वास करना पड़ेगा। तो भाग्य पर भरोसा कर्म करें, अपने मेहनत परिश्रम पर ज्यादा करेंगे भरोसा तो अच्छा रहे। फाइनल डिसीजन पर अगर मैं पहुंचूं तो यह महीना आत्मबल, धन, वाणी और संघर्ष में विजय दिलाने वाला साबित होगा। यदि क्रोध और वाणी पर में नियंत्रण रखा जाए तो यह समय मकर राशि वालों के लिए उन्नति और सम्मान लेकर के जरूर आएगा, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। तो देवी और सज्जनों, यही थे कुंभ राशि का और मकर राशि वालों के लिए राशि फल फरवरी 2026 जो मैंने बताने का प्रयास किया। अगर आप अपने जन्म कुंडली या हस्तरेखा के बारे में ऐसे ही विस्तृत जानकारी चाहते हो तो सामने दिए गए नंबर पर में आपको मैसेज करना है, अपना डिटेल भेजना है, आपको सही जानकारी उचित शुल्क पर प्राप्त हो जाएगी। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। राधे राधे, राम राम।